Today is a very important day in the history. देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। रतन टाटा, जो इंडियन इंडस्ट्री जगत के एक चमकते सितारे रहे हैं, उनकी मृत्यु ने पूरे देश को गहरे दुख में डाल दिया है। 86 वर्ष की आयु में उनका निधन केवल एक व्यक्ति की कमी नहीं, बल्कि एक ऐसी लीडरशिप का अंत है जिसने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज और देश के लिए भी अनगिनत योगदान दिए। आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो यह न केवल उनके कामों की श्रद्धांजलि है, बल्कि उनके विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की कमिटमेंट भी है। रतन टाटा की विरासत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। 157 साल पुराने इस ग्रुप को जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था, जिसे आज रतन टाटा ने आज तक संभाला। 1868 में बनी इसकी कंपनी ने भारतीयों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। 21 लाख करोड़ की कंपनी आज रतन टाटा की कमान में जरूर है, लेकिन क्या आपने ये बात सोची है कि 86 वर्षीय रतन टाटा के बाद इस कंपनी को कौन संभालेगा, क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान तो है नहीं। चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, आपको बता दें कि रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी और तब से आज तक न जाने कितनी कंपनी आगे ग्रुप में जुड़ चुकी हैं। और ये सारा चमत्कार हुआ रतन टाटा के बदौलत। चाहे वो घर घर में बनने वाली चाय हो या फिर वो हवा उड़ने वाला प्लेन, टाटा कंपनी हर जगह सबसे ऊपर नजर आती है। दोस्तों, उनके प्रोडक्ट्स गिनते गिनते भले ही वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स का नाम खत्म हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर दोस्तों, जिस आसानी से स्मूथ तरीके से रतन टाटा ने इस बिजनेस को संभाला है, इस करोड़ों के बिजनेस को दुनिया भर में फैलाकर जिस तरह से रतन टाटा ने चलाया है, तो बात ये उठती है कि क्या कोई और इतनी आसानी से बिजनेस को संभाल पाएगा? कौन होगा वो? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता देंगे कि 2022 से टाटा की वैल्यू 240 अरब डॉलर्स है, यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए। तो क्यों दोस्तों, हो गए ना हैरान? तो दोस्तों, हमारे देश में टाटा ग्रुप की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इस बात को आप ऐसे समझिए, अगर टाटा ग्रुप ने अपनी सारी कंपनियों बंद कर दी तो देश के लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर टाटा अपना चैरिटेबल ट्रस्ट बंद कर दे, तब भी लाखों लोगों के जीवन में तूफान आ जाएगा। इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोगों का फ्यूचर टाटा ग्रुप पर टिका हुआ है। आपको बता दें कि 1991 से लेकर 2012 तक रतन टाटा ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, लेकिन 2013 में उन्होंने इस्तीफा देकर साइरस मिस्री को चेयरमैन बना दिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर कोई इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी नहीं संभाल सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ साइरस मिस्री के साथ। साइरस मिस्री 4 साल भी इस पद को नहीं संभाल पाए, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि टाटा ग्रुप के बोर्ड ने उन्हें निकाल दिया था। असल में इनके और रतन टाटा के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, जिसके बाद टाटा ग्रुप के बोर्ड ने इन्हें हटाने का फैसला किया। साथ ही रतन टाटा भी इस बोर्ड के मेंबर थे। अब सवाल उठता है कि साइरस मिस्री को टाटा का चेयरमैन आखिर चुना ही क्यों गया था? दोस्तों, इसके पीछे की कई वजह थी। सबसे पहली तो ये कि साइरस मिस्री रतन टाटा के सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं, बल्कि इन दोनों के फैमिली रिलेशंस भी थे। साइरस मिस्री और रतन टाटा काफी करीबी माने जाते थे। दोस्तों, 1930 से साइरस मिस्री के दादा शफूर जी मिस्री टाटा सन्स में हिस्सेदार थे, और तभी से दोनों की फैमिली में काफी अच्छे रिलेशंस थे। इतना ही नहीं, रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की शादी साइरस मिस्री की बहन अल्लू मिस्री से ही हुई है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि साइरस मिस्री के पिताजी पलोंजी मिस्री भी टाटा सन्स के हिस्सेदार थे। फिर पलोंजी मिस्री की एग्जिट के बाद 2006 में साइरस मिस्री इस कंपनी की हिस्सेदारी से उड़ गए, तो 2012 में रतन टाटा ने उन्हें टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी दी। मगर दोस्तों, शायद साइरस मिस्री का बिजनेस करने का तरीका टाटा ग्रुप के साथ लोगों को
और खुद रतन टाटा को पसंद नहीं आया। उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसे टाटा पॉलिसी के खिलाफ समझा गया, जैसे कपड़े का बिजनेस करने वाली कंपनियों को बंद करना, नैनो कार को बंद करने का फैसला और घाटे में चल रही सभी कंपनियों को बंद करवाने का फैसला। यहाँ की टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी डोकोमो को बेचने के फैसले ने उनके जाने के रास्ते पूरी तरह से खोल दिए। साइरस मिस्री के इन्हीं सब फैसलों से रतन टाटा को लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। उन्हें लगा कि ऐसे तो साइरस मिस्री टाटा ग्रुप की कमान अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे और इसीलिए साइरस मिस्री को उनके पद से निकाल दिया गया। अब दोस्तों, साइरस मिस्री को निकालने के बाद वापस से टाटा ग्रुप को रतन टाटा ने संभाला, पर उन्हें काम ज्यादा टाइम तक नहीं संभालना पड़ा, क्योंकि साल 2017 में रतन टाटा को एक ऐसा आदमी मिल गया था जो इस पद के लिए बिल्कुल सही था और टाटा की सारी कंपनी को अच्छे से संभाल सकता था। इनका नाम था नटराजन चंद्रशेखरन, जो आज तक टाटा सन्स की कमान संभाल रहे हैं और चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के मुख्य प्रमोटर और प्रिंसिपल इन्वेस्टर टाटा सन्स हैं और अब टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट के हेड रतन टाटा ही हैं। आपको बता दें कि टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी 66% ही है और अब इस ट्रस्ट में साइरस मिस्री के चचेरे भाई मेहली मिस्री हैं। दोस्तों, अभी तक रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा के बच्चों के ट्रस्ट के हिस्सेदार नहीं थे। लेकिन दोस्तों, अब आप ये बात भी जान लें कि नटराजन चंद्रशेखरन को उसके पद से हटाने का रतन टाटा का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं था। रतन टाटा का कहना था कि अब टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी कोई एक इंसान नहीं संभाल सकता। किसी एक इंसान को दोनों जगह का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। पर दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसा करना मुश्किल ही है। रतन टाटा ने ही सटीक बात कही, क्योंकि टाटा ग्रुप इस वक्त सच में बहुत बड़ा हो गया है। मैं आपको बता दूं कि आज स्टॉक मार्केट में टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें सबसे बड़ी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आज के टाइम में रिलायंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, टाटा हर एक सेक्टर में मौजूद है। अगर हम साइंस और रिटेल सेक्टर की बात करें तो टाटा की चाय, कॉफी, पानी, बिस्कुट, ज्वेलरी, टाइटन वॉचेस, नमक, मसाले और यहाँ तक कि स्टारबक्स तक भी टाटा की पहुंच है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जहां टाटा है वहां किसी और कंपनी का सिक्का नहीं चलता। आज भी देख लीजिए, आपके घर में जो भी सामान होगा उसमें कुछ न कुछ टाटा कंपनी का जरूर होगा। अब चाहे वो आपके किचन का सामान हो या फिर आपके घर की ज्वेलरी। चलिए हम ऑटोमोटर सेक्टर में देख लें। टाटा नैनो कार के रूप में एक ऐसी गाड़ी बना डाली जो आम आदमी भी आसानी से खरीद सकता था। अब दोस्तों, चाहे नैनो तो नहीं चली, पर टाटा की बस, ट्रक, जैगुआर काफी चलती हैं और इन ब्रांड की मार्केट में अलग ही पहचान बनी हुई है। दोस्तों, हम बस जमीन की बात क्यों करें, आसमान में भी अब टाटा है। एयर इंडिया, जिसे वक्त पहले टाटा के हाथों से छीन लिया गया था, अब दोबारा से वो टाटा के अंदर आ गया है। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, इतनी बड़ी कमिटमेंट पूरी करने के लिए और इतने बड़े ग्रुप को संभालने के लिए ऐसे ही थोड़ी ना इस कंपनी के चेयरमैन की सीट किसी को भी दे दी जाए। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि आगे भी नटराजन चंद्रशेखरन कंपनी संभालेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में मजा आया होगा।